मनुआ मेरा सोवे जगत में जगा दे ओ जी, जगा दे ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में, गुरु सत्संग में ले चल सजनी, गुरु सत्संग में ले चल सजनी। बचन सुना दे ओ जी, मोहे बचन सुना दे ओ जी। गहरी प्रीत बसाए हिये में, गहरी प्रीत बसाए हिये में। चरण लगा ले ओ जी, मोहे चरण लगा ले ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में जगा दे ओ जी, जगा दे ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में, दया करो देव शब्दोपदेशा, दया करो देव शब्दोपदेशा। मरम जना दे ओ जी, मोहे मरम जना दे ओ जी। तब जागे यह सोता मनुआ, तब जागे यह सोता मनुआ। अधरे चढ़ा दे ओ जी, भला अधरे चढ़ा दे ओ जी। राधा स्वामी चरण निहारूं, राधा स्वामी चरण निहारूं। काज बना दे ओ जी, मेरा काज बना दे ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में जगा दे ओ जी, जगा दे ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में। हे मेरे मित्रा मनुआ, क्यों न चले निज देश, क्यों न चले निज देश। हे मेरे मित्रा मनुआ, यातन में नित दुख सुख सहना, यातन में नित दुख सुख सहना। छोड़ो यह परदेश, छोड़ो यह परदेश। बिन सत्संग घर भेद न पावे, बिन सत्संग घर भेद न पावे। ले गुरु से उपदेश, ले गुरु से उपदेश। शब्द जुगत ले नित कमाओ, शब्द जुगत ले नित कमाओ। काटो कर्म कलेश, काटो कर्म कलेश। हे मेरे मित्रा मनुआ, क्यों न चले निज देश, क्यों न चले निज देश। हे मेरे मित्रा मनुआ, सुरते चढ़ाए गगन में धाओ, सुरते चढ़ाए गगन में धाओ। छूटे माया ले, छूटे माया ले। माने सरोवर कर स्नाना, माने सरोवर कर स्नाना। धारो हंसा भेष, धारो हंसा भेष। भंवरे गुफा की बंसी बाजी, भंवरे गुफा की बंसी बाजी। जाले देश का मिला संदेश, जाले देश का मिला संदेश। सत्य लोक सत्य पुरुष रूप लख, सत्य लोक
लोक सतपुरुष रूप लख राधा स्वामी चरण करो परवेश राधा स्वामी चरण करो परवेश यारे राधा स्वामी चरण करो परवेश हे मेरे मित्रा मनुआ क्यों न चले निज देश क्यों न चले निज देश हे मेरे मित्रा मनुआ कौन विधि मनुआ रोका जाए कौन विधि मनुआ रोका जाए जतन कोई देओ बताए जतन कोई देओ बताए कौन विधि मनुआ रोका जाए मौत का डर जब मन में आए मौत का डर जब मन में आए नरक का भय जब चित समाए नरक का भय जब चित समाए दुखन से जियरा जब घबराए दुखन से जियरा जब घबराए खोज सत्य संग में करे बनाए खोज सत्य संग में करे बनाए कौन विधि मनुआ रोका जाए जतन कोई देओ बताए जतन कोई देओ बताए कौन विधि मनुआ रोका जाए गुरु और साध से ले उपदेश गुरु और साध से ले उपदेश सूरत मन घट ढूंढ संग लगा सूरत मन घट ढूंढ संग लगा मेहर से घट में परचा पाए मेहर से घट में परचा पाए प्रीत गुरु दिन दिन बढ़ती जाए प्रीत गुरु दिन दिन बढ़ती जाए सहज में कर्म धर्म छूटका सहज में कर्म धर्म छूटका भोग इंद्रन के नहीं सुहाए भोग इंद्रन के नहीं सुहाए दया गुरु तब मन होए निश्चल दया गुरु तब मन होए निश्चल दया गुरु तब मन होए निश्चल संग सूरत अधर चढ़ा शब्द संग सूरत अधर चढ़ा शरण दे राधा स्वामी गुरुदाता शरण दे राधा स्वामी गुरुदाता मेहर से निज घर पहुँचा मेहर से निज घर पहुँचा शरण दे राधा स्वामी गुरुदाता शरण दे राधा स्वामी गुरुदाता मेहर से निज घर पहुँचा मेहर से निज घर पहुँचा कौन विधि मनुआ रोका जाए जतन कोई देओ बताए जतन कोई देओ बताए कौन विधि मनुआ रोका जाए मनुआ अनाड़ी से कह दीजो मनुआ अनाड़ी से कह दीजो जाओ बसो 84 देश जाओ बसो 84 देश
मनुआ अनाड़ी से कह दीजो, मैं तो अब तेरा संग त्यागा, मैं तो अब तेरा संग त्यागा, जाऊंगी पिया के देश, जाऊंगी पिया के देश। चलना होए तो अब ही चलो घर, चलना होए तो अब ही चलो घर, छोड़ो जग के ऐसे, छोड़ो जग के ऐसे, मनुआ अनाड़ी से कह दीजो, जाओ बसो 84 देश, जाओ बसो 84 देश, मनुआ अनाड़ी से कह दीजो, मैं तो अब तेरा संग त्यागा, मैं तो अब तेरा संग त्यागा, जाऊंगी पिया के देश, जाऊंगी पिया के देश। चलना होए तो अब ही चलो घर, चलना होए तो अब ही चलो घर, छोड़ो जग के ऐसे, छोड़ो जग के नहीं फिर जन्म जन्म पछताओ, नहीं फिर जन्म जन्म पछताओ, बांधेंगे जम गह के से, बांधेंगे जम गह के, चित से चेत गहो गुरु सरना, चित से चेत गहो गुरु सरना, चित से चेत गहो गुरु सरना, छूटे काल कलेश, छूटे काल कलेश, सदे डोर गही चढ़ो गगन पर, सदे डोर गही चढ़ो गगन पर, धारो हंसा भेष, धारो हंसा भेष, नित्य गुण गाओ नाम पुकारो, नित्य गुण गाओ नाम पुकारो, नित्य गुण गाओ नाम पुकारो, राधा स्वामी पूरन धनी धनेश, राधा स्वामी पूरन धनी धने, प्यारे राधा स्वामी पूरन धनी धने, मनुआ अनाड़ी से कह दीजो, जाओ बसो 84 देश, जाओ बसो 84 देश, मनुआ अनाड़ी से कह दीजो। बच्चन महाराज साहब, बचन नंबर 88। शरण कब ली जाती है? जब तक मन का मसाला झाड़ा न जाएगा और दुख तकलीफ से इसका आपा यानी बल पौरुष तोड़ा न जाएगा, तब तक सच्ची शरण हरगिज नहीं लेगा। मन में मलिनता और कर्म का बोझ यानी मसाला धरा हुआ है, इसलिए जीव लाचार है। हरचंद ये जतन और कोशिश करता है, सोचता और विचारता है, पछताता और झुरता है कि कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, मगर फिर भी भूल जाता है और समझौती जो ली है वह काम नहीं देती। बाज दफे कसम खा लेता है और कौल करार भी करता है, तो भी इसकी कोई पेश नहीं जाती है। सखीरी मेरा मनुआ निपट अनाड़ी, गुरु बचन चित्त नहीं धारी। सोचत समझत फिर भूलत, भक्ति रीत बिसारी। कौल करार किए मैं बहुत, लज्जित नहीं निज बचन तुड़ारी।
ऐसा ढीठ निलज्ज भोग बस, गुरु का नहीं भय भाव रखारी। कैसी करूं कुछ बस नहीं चाले, गुरु दयाल बिन कौन संहारी। इस तरह जब ये लाचार होता है और देखता है कि मेरी कोई ताकत मन माया से लड़ने की नहीं है और बिल्कुल हार जाता है और जतन कोशिश करके थक जाता है, तब आजिज होके अपना बल पौरुष छोड़ता है और राधा स्वामी जाल की शरण लेता है और कहता है कि चाहे रखो बचाओ, चाहे मारो बहाओ, मैं आपकी शरण हूँ। जतन करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। यह भी बात कही मैं मुँह से, मन से सरना कठिन भयारी। सरना लेना यह भी कहना, झूठ हुआ मुँह का कहनारी। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, जस तस मेरा करो उबारी। और ये भी इसको मालूम होता है कि किस कदर काल कर्म मन माया संसारी चाहें और बिगन बलवान हैं और उनसे मुकाबला करना यानी जतन और कोशिश करना, पछताना, झुरना और रोक टोक करना वाकई मन के साथ लड़ाई करना है। और मेरी कुछ पेश नहीं जाती है, तो जब ये मन से हारेगा और अपना बल पौरुष छोड़ेगा, तब राधा स्वामी जाल की सच्ची शरण लेगा। ये हालत भी अभ्यासी के ऊपर गुजरेगी और आखिर में इस दर्जे की शरण ली जाएगी। अगर किसी के अंतर में अभी भंगार भरी हुई है और न जतन न कोशिश मन से लड़ने के लिए करता है और शुरू में ही कहता है कि मैंने तो राधा स्वामी जाल की शरण ली है, वह आप ही मन को मारेंगे, तो ये दगाबाजी, झूठी और आलसपने की शरण है। इससे जो असल मतलब है वह तो निकला ही नहीं। यानी मतलब ये है कि ये अपना जतन और कोशिश करके जब हार जाए और थक जाए और देख ले कि मेरी ताकत मन माया से लड़ने की नहीं है, तब इसका आपा बल और पौरुष दूर होगा और मसाला जो अंतर में धरा हुआ है वह भी खारिज होगा और तब संसार से इसको डर, खौफ, रंज होगा और कर्म का बोझ ढीला होगा। जब तक कर्म का कर्जा नहीं चुकाया है तब तक शरण हरगिज नहीं ली जा सकती है। जैसा कि कहा है, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कर्म का महसूल चुकाकर सदगुरु की शरण लो। यानी जिस कदर जिसने अपने कर्म का कर चुकाया है उसी कदर गोया उसने शरण ली है। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। माया का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए भूल और भरम है और सारा जगत इसी में पच रहा है। सदगुरु की शरण लेना जो अनोखी बात है, किसी को भली नहीं मालूम होती है। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए। माया के बस होकर सदगुरु की शरण नहीं लेता, इसलिए सारा जगत भागहीन है और इसलिए ये निर्मल गति जो सदगुरु की शरण लेनी है किसी को प्राप्त नहीं होती है। जिन पर दया आदि करता की, सो ये अमृत पीवन चाय। मगर जिन जीवों पर के आदि करता यानी कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया है, वो शरण रूपी निज चैतन्य धार का अमृत रस पीने की चाह उठाते हैं। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चिन्हत ताहे। ऐसी हालत की प्राप्ति की जो महिमा है वो कहाँ तक वर्णन की जावे। गुरमुखों में भी कोई बिरले उसको समझ सकते हैं। गुरमुख उसका नाम है जिसने कुल संसारी प्रीतों पर मालिक की प्रीत को फायक किया है। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। ऐसे गुरमुख को सिवाय गुरु चरण के कुछ अच्छा नहीं लगता है और वह इसके आनंद में मगन रहता है। गुरु चरण से मतलब
बाहर सद्गुरु स्वरूप और अंतर में उनकी निज चैतन्य की धार यानी शब्द स्वरूप से है। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। दर्शन करते ही पिंड की सुध भूल जाती है, यानी अपने तन की भी खबर नहीं रहती, तो घर में या बाहर उसके क्या हो रहा है इसकी भला क्या खबर रहेगी। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, जिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। ऐसी प्रेम रंग में भीगी हुई जिनकी सूरत है, उनकी हालत क्या कही जा सकती है। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताहे। जोग से ये मतलब है कि सूरत की धार को जो कि आंखों में है उल्टाना और चढ़ाना और चैतन्य धार से मिलाना। बैराग यानी संसार से उपराम होना और भोग विलास से वृत्ति को हटाना। ज्ञान यानी जानने और निर्णय करने की ताकत। अगर ये तीनों भी किसी में हैं, मगर निज चैतन्य धार का जो अमृत रस है वो हासिल नहीं हुआ है तो कुछ नहीं है। और जो रस की उस चैतन्य धार में पाया जाता है वह इन तीनों में नहीं है, इसलिए वो रूखे फीके हैं। बड़भागी कोई बिरला प्रेमी, जिन यह न्यामत मिली अधिकार। प्रेमियों में भी कोई बिरला प्रेमी होता है जिसको ये अमृत रस विशेष मिलता है। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। राधा स्वामी जाल फरमाते हैं कि ऐसे पूर्ण मिलाप की प्रीत के रस की महिमा कोई गुरमुख वर्णन कर सकता है। कहने का मुद्दा यह है कि जब तक मसाला खारिज नहीं होगा तब तक ये हारेगा नहीं, और ना शरण दी जाएगी और ना आपा बल पर दूर होगा। ये आपा पर्दा है, इसी को अहंकार कहते हैं। जब आपा दूर होगा तब दीनता आवेगी। जब दीन होगा तब मालिक को सर्वसमर्थ समझेगा। जब तक अहंकार है तब तक मालिक का दर्शन हरगिज नहीं होगा। ऋषि मुनि जो थे वे सब झूठे और अहंकारी थे। मसलन श्रृंगी ऋषि, पाराशर, नारद, उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनकी बुरी दशा की गई थी। ब्रह्म का दर्शन भी जब तक नीचे दर्जे का जो आपा है वह दूर नहीं होता तब तक नहीं होता। ब्रह्म को भी आपा पसंद नहीं है, इसलिए ऋषि मुनियों की इस कदर हंसी हुई और उनको लाज लगाई गई कि आज तक उनकी निंदा की बातें चली आती हैं। भक्तजनों को भी हर तरह की तकलीफ होती है। कहीं लड़ाई झगड़ा है, कहीं लाज लगा के और निंदा करा के उनका आपा तोड़ा जाता है। कुटुंबियों के साथ लड़ाई झगड़ा और दुख तकलीफ का होना तो गोया भक्तजन का गहना है और ये निज दया है। देखो मीराबाई को कि कितने झगड़े टंटे उनके पीछे लगाए गए थे। जिस कदर जिसकी भक्ति है उसी कदर लड़ाई झगड़ा दुख और तकलीफ उसके लिए पैदा किए जाते हैं। मगर संसारी लोग जैसे आपस में लड़ते हैं और कचहरी में मुकदमे करते हैं, उस किस्म के लड़ाई झगड़े भक्तों की हालत में नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे जिनसे कि परमार्थी नफा होवे। सत्संग में भीचा भाची जरूर होगी, कैसा ही कोई क्यों न हो उसकी वहाँ गढ़त की जाएगी। बगैर दुख और तकलीफ के काम नहीं होगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि रक्षा नहीं होती है। हर तरह राधा स्वामी जाल भक्तजन की संभाल करते हैं।